अगर आपके भी घर में आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी माँ अकेली रहती है, कम पढ़ी लिखी हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की यह जो इनसाइड घटना है, इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक औरत जो घर में अकेली थी और केक को ऑर्डर की थी, क्योंकि उसी औरत के बच्चे का बर्थडे था, इसलिए उसने केक को किसी ऑनलाइन ऐप से ऑर्डर किया था और केक कुछ ही क्षण बाद डिलीवर होने के लिए आ जाता है। वह जो केक लेकर आया हुआ था एक विशाल वर्मा नाम का डिलीवरी बॉय था। वह जब केक लेकर आता है पूरा सही से डिलीवर कर देता है, एकदम सुरक्षित तरीके से उस केक को उस औरत के पास पहुंचा देता है। लेकिन उसी समय वह औरत के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अगर आप भी सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक डिलीवरी बॉय इतने औरतों के साथ आखिर यह कैसे कर सकता है। तो बने रहिएगा कहानी के लास्ट तक। पुलिस ने एक सीरियल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरफ्तार शख्स ने 66 महिलाओं के साथ बलात्कार किया। आरोपी डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था और इसी काम की आड़ में उसने महिलाओं को अपना शिकार बनाया। यह जो इनसाइड घटना है बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार, आप देख रहे हैं आदेश इन्वेस्टिगेशन। आज का जो केस है बहुत ही सेंसिटिव है, तो आइए घटना को शुरू से बताते हैं। दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना दिन दिसंबर 2020 का था। वेस्ट बंगाल के हुगली एरिया में एक सोसाइटी पड़ती थी और वह सोसाइटी बहुत ही अमीर लोगों की थी। उस सोसाइटी में जितने भी लोग थे बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अमीर लोग रहा करते थे। ज़्यादातर उस सोसाइटी के लोग किसी मीटिंग में व्यस्त रहा करते थे, कोई ऑफिस गया रहता था और कोई तो घर पर ही बैठकर अपने ऑफिस का काम किया करता था। और उसी सोसाइटी में रहने वाली एक महिला जिसके पति जो थे वह बिजनेसमैन थे, उसके जो पति थे वह एक बिजनेसमैन थे। वह आए दिन कहीं न कहीं गए रहते थे, लेकिन एक दिन जो उसके पति होते हैं वह किसी बिजनेस के सिलसिले में विदेश गए हुए थे और यह जो औरत थी यह घर में अकेली थी। इसका एक छोटा सा प्यारा बच्चा था और उसी बच्चे का उस दिन बर्थडे था। उसी बच्चे के बर्थडे के दिन ही वह सोच रही थी कि एक केक को मंगाया जाए, लेकिन घर में कोई गार्जियन नहीं था। उसके जो सास ससुर थे वो ज़्यादा ही बूढ़े थे, घर से ज़्यादा इधर उधर घूमा नहीं करते थे और जो उसके हस्बैंड थे वह विदेश गए हुए थे। अभी क्या करती है वह भोली भाली औरत, ऑनलाइन किसी ऐप से केक को ऑर्डर करती है। वह सोचती है कि मैं कहीं जा भी नहीं पाऊंगी, ऑनलाइन ही इस केक को ऑर्डर कर देती हूँ। तब उस केक को बुक कर देती है और केक बुक करने के बाद कुछ ही देर बाद एक डिलीवरी बॉय इस केक को लेकर उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है और जाते ही बेल दबाता है और तब उस घर के अंदर से निकलती है एक अंजलि नाम की औरत। उस अंजलि नाम की औरत ने जब डिलीवरी बॉय को देखा तो जो डिलीवरी बॉय था वह भी औरत को देखता है और जो डिलीवरी बॉय था उस औरत को देखते ही उस पर मोहित हो जाता है, क्योंकि जो अंजलि नाम की औरत थी बहुत ही खूबसूरत थी। जिसके बाद जो डिलीवरी बॉय होता है जिसका नाम विशाल वर्मा था, वह कहता है मैम आपने ऑर्डर किया था, यह आपका केक है। फिर जो अंजलि होती है वह कहती है हाँ भैया यह मेरा ही केक है। फिर जो विशाल वर्मा था डिलीवरी बॉय, वह अंजलि को वह केक दे देता है और ऑनलाइन पेमेंट करवा लेता है। उसके मन में ना जाने क्या सवाल उठ रहे थे, जिसके चलते जो विशाल वर्मा नाम का डिलीवरी बॉय होता है वह उस अंजलि नाम की औरत से कहता है कि मैम थोड़ा एक गिलास पानी पिला दो, मुझे थोड़ा प्यास लगी है। फिर जो अंजलि थी वह सीधी सादी स्वभाव की लड़की थी। वह घर के अंदर जाती है और एक गिलास पानी को लेकर उस विशाल वर्मा डिलीवरी बॉय को दे देती है। फिर वह पानी पीता है, अपनी प्यास बुझाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह कहता है कि मैम आप मेरी एक हेल्प करेंगी। फिर जो सीधी सादी अंजलि थी वह पूछती है हाँ बताइए क्या हेल्प चाहिए। फिर जो डिलीवरी बॉय था वह कहता है कि मैम मैं अभी यहाँ से जब जाऊँगा तो आपके पास एक कॉल आएगी और उसमें रेटिंग का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, तो प्लीज़ आप हमको 5 रेटिंग दे देना, 5 स्टार रेटिंग दे देना, जिससे मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी और इससे मेरी कमाई भी अच्छी होने लगेगी। फिर जो अंजलि थी वह सीधी स्वभाव की औरत थी। वह कहती है ठीक है भैया, अगर उस तरफ से कॉल आएगी तो मैं आपको 5 स्टार रेटिंग दे दूंगी। फिर जो विशाल वर्मा नाम का डिलीवरी बॉय होता है उस अंजलि नाम की औरत को कहता है कि मैम आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं इस नंबर को अपने कंपनी वाले को दे दूंगा,
जिसके ज़रिए आपके पास कॉल आएगी और आप मुझे 5 स्टार रेटिंग दे देना। फिर जो अंजलि नाम की औरत होती है वह अपना नंबर उस डिलीवरी बॉय विशाल वर्मा को दे देती है। उसे नहीं पता था कि विशाल वर्मा के दिल दिमाग में ऐसी हैवानियत भरी सोच चल रही है। फिर जो विशाल वर्मा नाम का व्यक्ति होता है, डिलीवरी बॉय होता है, वह उस नंबर को लेकर अपने घर पर आता है। आने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद उसके पास एक वीडियो कॉल आती है। डायरेक्टली वीडियो कॉल आती है तो जो अंजलि नाम की लड़की थी, मतलब औरत थी, वह पहले तो सोचती है हो सकता है कोई रिलेशन वाला हो, न्यू नंबर से वीडियो कॉल डायरेक्टली कर रहा है, इसलिए वह ज़्यादा कुछ सोचती नहीं है, वीडियो कॉल को एक्सेप्ट करके उठा लेती है। जिस वीडियो कॉल के पीछे एक लड़का दिख रहा था और वह लड़का एक कॉल सेंटर में बैठा हुआ था। वह कहता है कि अभी कुछ ही देर बाद आपके पास एक डिलीवरी बॉय गया था जिसका नाम विशाल वर्मा था, आप उसे कितना रेटिंग देना चाहती हैं? तो फिर जो अंजलि नाम की औरत होती है वह कहती है मैं उनको 5 स्टार रेटिंग देना चाहती हूँ। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, वह बहुत ही अच्छे से बातचीत करते हैं, मैं इसलिए उनको 5 स्टार रेटिंग देती हूँ। फिर कॉल उधर से कट हो जाती है, लेकिन 2-3 दिन बाद ही उनके पास एक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है एक प्राइवेट नंबर से। जब अंजलि उस व्हाट्सएप मैसेज को देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस व्हाट्सएप मैसेज में कुछ और नहीं, उसी अंजलि की एक अश्लील वीडियो थी, जिसे देखने के बाद अंजलि एकदम बौखला सा जाती है और पूरी तरह से वह चिंता में डूब जाती है कि आखिर मैंने यह सब कब किया। और बहुत ही तरह तरह की बातें करने लगती हैं, सोचने लगती हैं कि आखिर मैंने यह सब कब और क्यों किया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके पास एक कॉल आती है। उस कॉल के पीछे कोई और नहीं, वही विशाल वर्मा नाम का डिलीवरी बॉय था। वह कहता है कि आप मुझे पहचानी, मैं वही विशाल वर्मा हूँ। फिर जो अंजलि होती है वह कहती है कि तुमको क्या चाहिए, तुम मेरी ऐसी अश्लील वीडियो क्यों बनाए हो? फिर वह डिलीवरी बॉय कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ बात माननी होगी। अंजलि कहती है कि यह वीडियो प्लीज़ डिलीट कर दो, नहीं मेरे पति को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे, उन्हें लगेगा कि उनके पीठ पीछे मैं यह सब कर रही हूँ। फिर जो डिलीवरी बॉय था दोस्तों, वह कहता है हाँ मैं डिलीट कर दूँगा, लेकिन मैं जैसा जैसा तुमको कहूँगा वैसा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। फिर जो अंजलि थी वह मान जाती है और उन्हें अपने घर पर बुला लेती है। उस विशाल वर्मा नाम के साथ एक सुमन मंडल नाम का व्यक्ति भी आता है। वह दोनों उसके साथ पूरी तरह से दरिंदगी करते हैं, उसके साथ हर एक घटना को अंजाम देते हैं, जिसका विरोध जो अंजलि नाम की महिला थी वह कुछ कह भी नहीं पाती है। फिर यह जो दोनों लोग थे उसके सामने ही अपने हाथों से अपने मोबाइल से उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। फिर जाके अंजलि को कुछ राहत मिलती है, लेकिन 3-4 दिन बीतने के बाद उसके पास एक फिर से वीडियो चैट आती है। जब वह व्हाट्सएप चैट को देखती है तो अब की बार वह थर थर कांपने लगती है, क्योंकि इस बार कोई फेक नहीं, एक रियल वीडियो था। अब यह सब देखकर वह पूरी तरह से टूट जाती है, घबराने लगती है। फिर उधर से फिर से वही प्राइवेट नंबर से कॉल आता है और कहता है कि अभी तक तो मेरे पास फेक वीडियो था, लेकिन यह रियल वीडियो है, अगर तुमने किसी से कुछ बताया तो मैं यह वीडियो वायरल कर दूंगा। फिर यह जो अंजलि नाम की औरत होती है अब पूरी तरह से चिंता में डूब जाती है और सोचने लगती है कि आखिर मैंने अपने पति को भी बताया तो वह भी सोचेगी कि अब मेरे पीठ पीछे यही सब करती है। फिर अंजलि नाम की महिला थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए पास के ही पुलिस स्टेशन में चुपके से चली जाती है और वह पूरा वीडियो क्लिप दिखाती है। लेकिन पुलिस वाले इसे दिलासा देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी सुनवाई करूंगा, मैं तुम्हारे केस की छानबीन इन्वेस्टिगेशन करूंगा। लेकिन वह पुलिस वाले सोचते हैं कि हो सकता है इसकी मर्जी से सब कुछ हुआ हो। अब यह औरत इस लड़के को फंसाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वह पुलिस वाले ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन 6 से 7 दिन के बाद आए दिन जगह जगह से सेम टू सेम ऐसा ही केस तकरीबन 10-12 जगहों से जब आया, सभी औरतें यही प्रॉब्लम लेकर पुलिस स्टेशन जब पहुंची तब जाके पुलिस एक्शन में आती है। फिर इस अंजलि नाम की औरत को बुलाया जाता है, उस विशाल वर्मा का नंबर लिया जाता है। फिर विशाल वर्मा के घर का एड्रेस जब निकलता है दोस्तों, जब वहाँ छापे मारी जाती है तो विशाल वर्मा
अपने ही घर से अरेस्ट हो जाता है। गिरफ्तार जब उसे कर लिया जाता है, उसे थाने ले जाया जाता है। थाने ले आने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो पहले वह कुछ नहीं बताता है, लेकिन जब उसका फ़ोन खंगाला जाता है तो उसमें तकरीबन 35 से 36 महिलाओं की ऐसी ही अश्लील वीडियो थी। यह सब देखकर पूरा मामला साफ हो चुका था और सभी के गवाही के चलते इस विशाल वर्मा और उसके साथ एक पेंटर दोस्त था जिसका नाम सुमन मंडल था, उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। आप यह कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी ही इन्वेस्टिगेशन वीडियो रोज़ शाम 6 बजे लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर से नई और क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्राइम डॉक्यूमेंट्री, क्राइम स्टोरी, रियल स्टोरी, सच्ची घटना के साथ शाम 6 बजे हर दिन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।